नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं DU-SOL के इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंटरनल असेसमेंट की डेट क्या रहने वाली है, कब तक आपको अपना इंटरनल असेसमेंट सबमिट करना है, कितने चांस आपको मिलेंगे, क्या आपके इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन मोड में होंगे कि ऑफलाइन मोड में होंगे, ये तमाम बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग अपडेट टाइम पर मिल सके। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम इवन सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग दूसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब जो बच्चे दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पे दो कैटेगरियां बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। एक तो एनईपी वाले बच्चे होंगे, एक होंगे आपके सीबीसीएस वाले बच्चे, यानी कि दो कैटेगरी आप सभी को पता है कि एक आपकी सीबीसीएस वाली कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी एनईपी वाला। अब ध्यान से देखो, सीबीसीएस वाले बच्चे वो होते हैं जिनका एडमिशन 2019, 20 और 21 बैच का रहता है। तो जो सीबीसीएस वाले बच्चे हैं उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होएगा। किन बच्चे का इंटरनल असेसमेंट होगा? जो भी बच्चे एनईपी बैच वाले बच्चे हैं, मतलब अगर आपका एडमिशन 2022, 23 या 24 में हुआ है, ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर आपका एडमिशन 2022, 23 या 24 में हुआ है तो आप लोग एग्जिस्ट करते हो एनईपी बैच के अकॉर्डिंग और आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट का लेना देना डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन से है, जो इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है, दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर। और मैंने आपको एक मीडियम वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, अगर एग्जाम की बात करें तो चौथे और छठे सेमेस्टर के जो एग्जाम है करीब 13 मई के आसपास शुरू हो जाएंगे। आप लोग इसको अनुमानित कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये आपका अनुमानित है कि 13 मई के आसपास आपके चौथे और छठे सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था जो दूसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन करीब 7 जून से देखने को मिलेंगे। अब इन एग्जाम का आपके इंटरनल असेसमेंट से क्या लेना देना है, वो वाला कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, आमूमन दो बातें होती हैं, या तो आपके एग्जाम के पैरेलल आपका इंटरनल असेसमेंट चलेगा, या मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन पहले आपके इंटरनल असेसमेंट आपको देने पड़ेंगे। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, या तो आपके एग्जाम के साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ऐसा देखा गया है पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और एग्जाम के पहले, यानी कि पहले का मतलब करीब आप लोग 10 से 15 दिन मान सकते हैं, 10 से 15 दिन पहले एग्जाम के आप लोगों को आपके इंटरनल असेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो चौथे और छठे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके एग्जाम 13 मई से होंगे, तो 1 मई के आसपास आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसा ही आपको मई में, यानी कि करीब मई के आखिरी वीक में सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात थी, डायरेक्ट आपके एग्जाम पे डिपेंड करेगा, कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन करीब करीब आपका सेम ही पैटर्न रहेगा। इस चीज को आपको समझ के चलना है। क्लियर है? अच्छा, कहां पे आपको इंटरनल असेसमेंट देना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपका इंटरनल असेसमेंट सेम पोर्टल पे रहेगा। क्लियर? यानी कि जो अभी अभी आप लोगों को अपने आईडी और पासवर्ड संभाल के रखने हैं, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आपको अपने आईडी पासवर्ड संभाल के रखने हैं, आईडी पासवर्ड संभाल के रखिएगा, इसी सेम पोर्टल पे आपके इंटरनल असेसमेंट सबमिट होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या आपके इंटरनल असेसमेंट बेसिकली ऑनलाइन मोड में होंगे कि ऑफलाइन मोड में होंगे? तो आपके 100% ऑनलाइन मोड में आपको आपके इंटरनल असेसमेंट देखने को मिलेंगे। हालांकि जब आप लोग अपने असेसमेंट सबमिट करोगे तो काफी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो आपके एसओएल वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए आपको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनके पेपर में। क्लियर है ना? तो पेपर में आपको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। पेपर में भी आप लोग अपने पोर्टल में भी देखिएगा, इंटरनल असेसमेंट में भी देखिएगा। और हाँ, आपको 2 चांस मिलते हैं, किसके लिए? आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 2 चांस मिलते हैं। फिर वो लास्ट डेट जो होती है आप सभी को पता है, वो एक्सटेंड भी होती रहती है, उसका भी आप लोग जरा ख्याल रखिएगा। इन शॉर्ट आप लोग कंक्लूजन ये निकाल के चल सकते हैं कि जो भी एसओएल वाले बच्चे हैं इवन सेमेस्टर के, उनके जो आप
आपके इंटरनल असेसमेंट है, 99% चांस है कि आपके एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपके एग्जाम के पैरेलल भी आपकी पॉसिबिलिटी है। एक्सपेक्टेड डेट चौथे और छठे सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 1 मई रहने वाली है, और दूसरे सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आपका करीब लास्ट वीक मई का रहने वाला है। क्लियर? तो ये आपका एक पूरा केस स्टडी आप लोग कह सकते हैं, पूरा कंक्लूजन था कि एग्जैक्टली आपके इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।